टीडीएस क्या है? टीडीएस की ड्यू डेट क्या है? टीडीएस रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है? क्या टीडीएस रिफंडेबल है? क्या टीडीएस ना भरने पर कोई पेनल्टी लगती है? तो टीडीएस के बारे में आज हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो टीडीएस के डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स का डिडक्शन हो जाता है जब कोई इनकम जनरेट होती है, उसी टाइम पे टैक्स पहले डिडक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो इनकम होती है उसको दे दिया जाता है। ठीक है, लाइक जैसे सैलरी, ब्याज, किसी भी मतलब एक निश्चित सीमा से अधिक सैलरी या ब्याज होने पर उसमें से पहले टैक्स काट लिया जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, और यह जो टैक्स काटा जाता है ये उसके पैन नंबर के माध्यम से, जो डिडक्टी है उसके पैन नंबर के माध्यम से सरकार के पास डायरेक्ट जमा करवा दिया जाता है। कौन जमा करवाता है? जो टैक्स डिडक्टर होता है, जो टैक्स काटता है। बात करें टैक्स कब काटा जाता है, तो किसी व्यक्ति या संस्था को पेमेंट देने के समय पर पहले उसका टैक्स काट लिया जाता है, जो भी उसका टैक्स स्लैब बन रहा हो पहले टैक्स काट लिया जाता है, फिर उस संस्था या व्यक्ति को पेमेंट कर दिया जाता है और यह टैक्स सरकार के पास डायरेक्ट जमा कर दिया जाता है। टीडीएस क्यों काटा जाता है? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि सरकार को होने वाली इनकम पर समय समय पर टैक्स मिलता रहे और होने वाली चोरी से, टैक्स चोरी से बचा जा सके, इसलिए टीडीएस जो है काटा जाता है। बात करें कि किस तरह के पेमेंट पर टीडीएस काटा जाता है, तो ऐसी बहुत सारी पेमेंट है जिन पर टीडीएस काटा जाता है। उनमें से अगर हम मेन कुछ मुख्य पेमेंट्स की बात करें तो सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई, लॉटरी हो गई, केबीसी, इस तरह की कुछ जो मेन जो पेमेंट्स होती हैं उन पर टीडीएस काटा जाता है। बात करें कि किस तरह के पेमेंट्स पर और कितना टैक्स कटता है, कितना टीडीएस कटता है, तो इस समय की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो इस साल जो चल रहा है टैक्स स्लैब सैलरी के लिए अगर हम बात करें तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जब हम आईटीआर फिल करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से 12,75,000 तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है जो सैलरी एम्प्लॉई होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो टैक्स स्लैब सबका अलग अलग होता है। टैक्स का जो रेट होता है जैसे रेंट पर और जो इंटरेस्ट होता है, प्रोफेशनल फीस पर, सबका अलग अलग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ष के प्रारंभ में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में अप्रैल टू मार्च जो चलता है उसके शुरुआत में ही सरकार एक टैक्स स्लैब दे देती है, प्रोवाइड कर देती है हमें, तो उसके आधार पे टैक्स कटता है। ठीक है, तो टैक्स का डिडक्शन जो है वो जो टीडीएस करता है वो टैक्स स्लैब हर वर्ष के शुरुआत में आपको मिल जाता है, वो उससे आप देख सकते हैं। बात करें कि टीडीएस रिफंडेबल है, तो जी हाँ, टीडीएस रिफंडेबल है। अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस कटता है तो सरकार से वो वापस ले सकता है अगर उसकी नेट इनकम पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो उससे ज़्यादा ना हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो पूरे साल में जो टैक्स कटा है टीडीएस के रूप में वो 10,000 कटा है, ठीक है, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है आईटीआर फिल करते समय वो 8,000 बन रही है, तो 8,000 आपका जो 10,000 जो टैक्स कटा है उसमें से 8,000 रुपये लेस हो जाएंगे और बाकी जो 2,000 बचते हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टीडीएस है वो वापस भी आ सकता है और अगर नहीं बचता है तो नहीं आता है। मान लीजिए 10,000 आपका टीडीएस कटा है, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है 12,000, तो आपको जो टीडीएस कटा है वो टीडीएस का पैसा उसी में एडजस्ट हो जाएगा
और जो 2,000 रुपये है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 12,000, यानी कि केवल आपको 2,000 देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल में आपने 10,000 रुपये TDS के रूप में आप दे चुके हैं। ठीक है, इस तरह से TDS का जो रिफंडेबल है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है। और TDS रिटर्न अगर जमा हम नहीं करते हैं तो क्या कोई पेनल्टी भी पड़ती है? तो जी हाँ, TDS जो रिटर्न है उसको जमा ना करने पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी सरकार को देनी पड़ती है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, पेनल्टी पर भी ब्याज पड़ता है। ठीक है, जैसे जो TDS जमा करना होता है उस पर 1% लगता है पेनल्टी पर ब्याज, पेनल्टी पर इंटरेस्ट। और अगर आप TDS रिटर्न समय पर जो ड्यू डेट रहती है उस पर जमा नहीं करते हैं तो 1.5% के हिसाब से आपको पेनल्टी पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो ड्यू डेट होती है वो हर तीसरे महीने में, जैसे फर्स्ट क्वार्टर का होता है अप्रैल टू जून होता है फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो जून का जो 30 जून को ख़त्म होगा क्वार्टर, उसका आप 31 जुलाई यानी कि 1 महीने बाद तक का TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसी तरह जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 जो सितंबर तक का जो TDS है वो आप 31 अक्टूबर तक का जमा करा सकते हैं। उसी प्रकार से थर्ड क्वार्टर का आप जनवरी तक जमा करा सकते हैं, 31 जनवरी तक। और जो लास्ट क्वार्टर होता है जो आपका जनवरी से मार्च तक चलता है, उसके पास आपको 31 मई तक का टाइम होता है। वो आपको 30 अप्रैल तक जमा नहीं कराना है, वो आपको 31 मई तक जमा करा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो है ड्यू डेट की पूरी जानकारी। और TDS से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी इसमें छूट गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नमस्कार।